जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हम कैसे हमें चूज करना चाहिए। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्या हो सकता है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप खुदा न खास्ता कहीं फंस गए, किसी बीमारी के लिए फंस गए, आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, तो हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो आप जानते हैं कि कितना कॉस्टली है, तो उसे बियर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमें जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कौन सा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, किसे चूज करना चाहिए, हमें ये जानकारी कैसे पता लगाएं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। एक कोई मैं प्रोडक्ट लूँगा, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी का उसी प्रोडक्ट को आप लें। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो फोकस है आप सबके लिए कि आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को ध्यान में रख के फ्यूचर में अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को चूज कर सकें। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको भविष्य में हमारे चैनल पे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके और उस वीडियो से आप अपना लाभ ले सकें। दोस्तों आपसे एक और अनुरोध रहेगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके किसी काम का है, तो आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको आना है गूगल पे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है पॉलिसी बाज़ार। ये पॉलिसी बाज़ार एक वेबसाइट है जहाँ पे सारी कंपनियाँ, जितनी भी कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, टू व्हीलर इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह का जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलता है। इसलिए आपके लिए सहूलियत ये रहता है कि इस वेबसाइट के द्वारा आप एक या दो या तीन पॉलिसी को कंपेयर करके और कुछ समय व्यतीत करके इस वेबसाइट से एक अपने लिए एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। बाकी की डिटेल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर चलते हैं इस वेबसाइट को पहले ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये अलग अलग प्रकार के आपके इंश्योरेंस दिख जाएंगे। यहाँ पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो हमारा चूँकि आज का जो वीडियो है वो टॉपिक उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक किया तो ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जो इस डिटेल को आपको यहाँ पे भरना रहेगा और इस डिटेल को भर के कंटिन्यू करेंगे तो आप के सामने अगली स्क्रीन आएगी। तो चलिए मैं इसको फिल करता हूँ, फिल करके आगे चलते हैं। यहाँ पे आप अपना मेल है या फीमेल है यहाँ से चूज कर लीजिए, अपना फुल नेम और अपनी मोबाइल नंबर, फिर कंटिन्यू को क्लिक कर दीजिए। अगली स्क्रीन पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि इंश्योरेंस आपको किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए या अपने और वाइफ के लिए चाहिए। यहाँ पे देखिए अपने लिए, वाइफ के लिए और एक बच्चे के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि अपने और वाइफ और दो बच्चे के लिए, आप पेरेंट्स के लिए चाहिए या अदर मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस चाहिए। तो इसमें से आप सूटेबल जो भी आपके लिए हो आप इसे चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद से यहाँ पे आपका जो एज है, एज को भी चूज कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं इसे भरता हूँ और भरने के बाद से आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सिटी या पिन कोड डालना रहेगा और डालने के बाद से अगर आप इन सिटी किसी पॉपुलर सिटी में से आते हैं तो यहाँ से आप इसे चूज कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो आप अपना पिन कोड या शहर का नाम डाल सकते हैं। डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब जैसे ही मैंने शहर डाल के क्लिक किया
कंटिन्यू किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन आएगा। तो इस स्क्रीन को देखिए ध्यान से, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप डज एनी मेंबर हैव एनी एग्जिस्टिंग इलनेस और मेडिकल हिस्ट्री, क्या कोई जिस मेंबर के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको भर देना रहेगा। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप भरिएगा वो सही भरिएगा। मान लीजिए कोई डायबिटिक है या हार्ट का पेशेंट है और आपने इसको ट्रिक नहीं किया तो आपको इंश्योरेंस में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही इन्फॉर्मेशन भरा जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले ये पता लगा लेते हैं और बाद में पता चलेगा तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। तो इसमें से आप इसको चूज कर लीजिए, और चूज करने के बाद से प्लान को आप यहाँ से व्यू प्लान करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे चूज करके और व्यू प्लान को देखते हैं। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन दिख रहा है। अब ये कंपनी, ये सारी कंपनी है, जैसे केयर एक कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है, ऐसे ही सारी कंपनियों के यहाँ पे जो है आपके सामने ये डिटेल में उसकी प्रीमियम मंथली कितना आएगा 5 लाख के लोन ये इंश्योरेंस पे, ये दिख जा रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसे आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना है कि कौन सा जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा और कौन सबसे सस्ता है। जैसे ये देखिए आरोग्य संजीवनी एक कंपनी है जो 5 लाख का इंश्योरेंस हमें जो है 974 पर मंथ के रेट पे दे रही है। तो इसको आपको अभी सबसे पहला जो चीज़ है वो देखना है कि किसका प्रीमियम सबसे कम है। तो अब जैसे इसमें 5 लाख के इंश्योरेंस पे, अब ये इंश्योरेंस दोस्तों देखिए, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कम और ज़्यादा होता रहता है बेस्ड ऑन द कवर। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कवर अमाउंट 5 लाख का है तो ये इंश्योरेंस का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अगर आप इसे चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे कि यस हमें इसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें इसे सबसे पहले, इतनी सारी कंपनी इसमें से हम कौन सा लें। तो आपको सबसे पहले ये देखना रहेगा किसका प्रीमियम सबसे कम है। तो मान लीजिए इस कंपनी का प्रीमियम सबसे कम है। अब ऐसा ना हो कि हमने एक ऐसी कंपनी चूज कर ली जिसका प्रीमियम तो कम है लेकिन ये कंपनी बकवास कंपनी है। बकवास कैसे है कि इस कंपनी के विषय में हमें डिटेल स्टडी करना चाहिए। डिटेल स्टडी जब करेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। तो चलिए हम अब एक ले लेते हैं और लेने के बाद से हम जो है इसे कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने में हमें क्या क्या देखना चाहिए, जो आप देखोगे चूज करने से पहले कंपनी को क्या क्या देखना चाहिए। तो एक एक चीज़ पे बात करते हैं। इसके फीचर्स को देखते हैं इस कंपनी के। मैंने इसको क्लिक किया और इसके फीचर्स देखिए, जो इनके फीचर्स हैं। अब ये फीचर से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कंपनी का नाम तो आपके सामने ही है, कंप्लीट हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसके लिए आपको यह बोल रहे हैं 93% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन्ड एज नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड, नंबर ऑफ क्लेम्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी, सोर्स पब्लिक डिस्क्लोजर NL 25/18/19। तो अब ये देखिए, ये पॉलिसी बाजार जो है, पॉलिसी बाजार ये थर्ड पार्टी है। इनका ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के साथ जिसका इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके साथ उनका अपना कोई पर्सनल रिलेशन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पोर्टल पे सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो भी हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो आदित्य बिरला हो, HDFC हो या ICICI प्रूडेंशियल हो, कोई भी कंपनी, सारी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। और ये लोग जो है उस कंपनी का एक फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं जिससे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और वो पता लगा ले आसानी से। जैसे यहाँ पे देखिए इनका क्लेम सेटलमेंट जो है 93% है, मतलब कि 100 लोगों ने
क्लेम के लिए एप्लीकेशन दिया, उसमें से 93% लोगों का क्लेम जो है सेटल हो गया। सबसे पहली बात तो ये है। तो ये अब इन्होंने दिया भी है कि पब्लिक सोर्स है जहाँ से उन्होंने लिया है कि ये कंपनी कोई है, पब्लिक डिस्क्लोजर कंपनी है जिसने जो है ये पता लगाया है। तो पहली चीज़ तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान, नीचे की जो चीज़ें हैं वो देखिए ध्यान से। 3% जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गए। क्यों क्लेम रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखा भी है। 3 लोगों का, 100 लोगों में से 3 लोगों का क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्लेम तो किया, लेकिन जब भी कोई पॉलिसी आपको दी जाती है, जैसे मान लीजिए आज आपने पॉलिसी खरीदा, तो वो पॉलिसी ऐसा नहीं कि आपने आज ही खरीदा और ये पॉलिसी आपको आज ही अप्लीकेबल हो जाएगी। हर एक पॉलिसी का एक वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है। तो ये वेटिंग पीरियड्स किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर वो 30 दिन होता है, किसी का 60 दिन होता है। तो वेटिंग पीरियड आपको उसका देखना जरूरी है। सबसे पहला जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया क्या क्या चीज़ें देखेंगी। तो ये क्लेम सेटलमेंट आपने देख लिया भाई, ठीक है, इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट जो है ठीक ठाक है। दूसरा, वेटिंग पीरियड जो है वो, मान लीजिए आज आपने इंश्योरेंस लिया और किसी कंपनी का जो है वेटिंग पीरियड 60 दिन के बाद से इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ये दिक्कत वाली बात है। कोई कंपनी ऐसी है जो 30 दिन का ही वेटिंग पीरियड, मतलब कि आपने आज पॉलिसी लिया और 30 दिन के बाद से आप उस इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। किसी कंपनी में 60 दिन है, किसी में 90 डेज है। तो ये चूज करने से पहले आपको देखना है कि कम से कम जिसका वेटिंग, अगर कोई कंपनी आपको 15 डेज का भी देती है तो आप इस पे चले जाइए 15 डेज का। और भी फैक्टर है जो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये तो इसका ये हो गया कि क्लेम रिजेक्शन जो है इसका कम है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ ये क्या है, कोविड-19 को भी ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ है एग्जिस्टिंग इलनेस वेटिंग पीरियड। तो अगर कोई बीमारी है आपको एग्जिस्टिंग, जैसे मान लीजिए कि डायबिटिक हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये जो है यहाँ पे 3 ईयर है। तो अगर आप पॉलिसी जो है, चूँकि आप मान लीजिए आपके मन में ये चल रहा है कि भाई हम तो हार्ट के पेशेंट हैं, हमें जो है दिक्कत हो सकती है, तो ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑफ कवरेज ऑफ कंडीशंस डिक्लेयर एंड एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ फर्स्ट परचेज। क्योंकि आपने जब पॉलिसी खरीदी है तो वहाँ पे आपने पहली ही स्क्रीन पे दिया गया है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है कि नहीं, आप कार्डिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर हैं तो ये भाई आपको ये तो 3 साल के बाद ही लागू होगा। 3 साल आप इस पॉलिसी को चलाएंगे, उसके बाद जो है आप एलिजिबल होंगे एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए, एग्जिस्टिंग इलनेस की के मेडिकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये सबसे ड्रॉबैक है। तो ये आपको पॉलिसी लेते वक्त ये ध्यान देना है, कोई भी कंपनी आपको तुरंत एग्जिस्टिंग इलनेस पे इंश्योरेंस नहीं देती है। ऐसा नहीं कि आपने ये पॉलिसी लिया और जो वेटिंग पीरियड 30 दिन या 60 दिन का, उसके बाद जो है अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट का आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हार्ट का आप मेडिकेशन ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो जो कवरेज जो एग्जिस्टिंग इलनेस का जो है वो आपका कम से कम होना चाहिए। बट कोई भी कंपनी कम से कम 1 साल 2 साल तो रखती है। जैसे यहाँ पे ये 3 साल इसका है, तो ये ठीक नहीं, इसीलिए इसका प्रीमियम कम है। यहाँ पे देखिए कम है इसीलिए, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो ये पॉलिसी जो है अगर उस मोटो से आप ले रहे हैं तो ये लेने लायक नहीं है। दूसरी चीज़, नेटवर्क हॉस्पिटल, 5000 नेटवर्क हॉस्पिटल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इनका जो है इस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन सा है, ये इस कंपनी से सबसे पहले लेने से पहले इसको देख लेना चाहिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को चूज करके पहले चूज कर लीजिए कि उस सिटी का आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स इनके पास हैं कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप कैशलेस नहीं कर सकते, कैशलेस नहीं कर सकते मतलब कि आप हॉस्पिटलाइज तो हो जाएंगे
बट आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, बाद में बिल बनवाने पड़ेंगे और बिल बनवा के इस कंपनी को क्लेम के लिए देना पड़ेगा। कंपनी जो है 2 महीने 3 महीने लगाएगी और आपको पूरा क्लेम नहीं मिलता। ये मैंने खुद देखा है कि अगर आपने 40,000 का बिल भेजा है तो वो कंपनी आपको कार्ड छाड़ के जो है वो 70% 75% से ज़्यादा नहीं देती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए लोग कैशलेस में जाते हैं। तो कैशलेस तो आपको तभी मिलेगा जब आपके शहर में नेटवर्क हॉस्पिटल इस कंपनी का होगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इंश्योरेंस लेने से पहले आप उस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट मांग लीजिए, या ऑनलाइन अगर इनका है तो देख लीजिए, और देखने के बाद आप चूज करिए कि भाई चलो इनके पास तो नेटवर्क हॉस्पिटल हमारे हिसाब से है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये देखना। तो एक तो वेटिंग पीरियड हो गया, और उसके बाद एग्जिस्टिंग इलनेस का हो गया वेटिंग पीरियड, नेटवर्क हॉस्पिटल हो गए, प्रीमियम मैंने बताया कम से कम होना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट जिसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये अब तक मैंने 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने के लिए मैंने बता दिया। ये 5 यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए और इसे क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए। अभी इन्होंने बोल दिया 93%, बट इसको आप गूगल करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नेटवर्क हॉस्पिटल का। अब दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे इनका ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है हॉस्पिटल का इनका जो कौन कौन से रूम में आप जो पॉलिसी ले रहे हो, तो एसी रूम में कितना मिलेगा, जनरल वार्ड में कितना मिलेगा, या सेमी वार्ड में कितना मिलेगा, ये भी देखना। कैप कितना है, ये लोग कैप लगा देते हैं। कैप लगा देते हैं मतलब इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते आप। अगर आपका आईसीयू बेड है तो वो 3,000 या 3,500 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो अब आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी अगर आपको आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ी, और आपके शहर में इनका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है ये दे रहे हैं 4,000 रुपये पर डे का आईसीयू बेड का, और आपके शहर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तो भाई 6,000 है, तो नुकसान है। तो 6,000 वो अगर है तो नुकसान है, फिर आपको 2,000 तो अपने जेब से भरने पड़ेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये लोग जो है ये जो कैप लगाए हैं, जो मैक्सिमम लिमिट बेड का सेट किए हैं, वो कितना है, वो ज़्यादा है कि नहीं है। 4,000 5,000 मोस्टली जो है 3,000 से 5,000 के बीच में रहता है। तो जिसका ज़्यादा है वो आपको उसी इंश्योरेंस को लेना चाहिए। तो ये अदरवाइज बाद में आप इंश्योरेंस ले लिए, जब ज़रूरत लगी इंश्योरेंस की उस समय जो है तकलीफ हो गई। तो ये हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी को भी आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो एक पॉइंट ये हो गया। डे केयर 141 डे केयर ट्रीटमेंट दैट टेक लेस देन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस होती है जिसके लिए आपको 24 घंटे से ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि डेंटल कोई ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपको 24 घंटे की क्या, वहाँ तो 2-3 घंटे का ही काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। तो ऐसे ट्रीटमेंट जो है जैसे आइज़ का हो गया, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको बड़े ध्यान से देखना कौन कौन सी बीमारियाँ उसमें हैं, और डे केयर ट्रीटमेंट जो है ये लोग क्या कैसे दे रहे हैं, क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। अब इनके फीचर्स क्या हैं, जैसे ये इंश्योरेंस के फीचर क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने लिखा है क्या कोविड-19 कवरेज है, रूम रेंट लिमिट इन्होंने सेट किया है, तब यहाँ पे रूम रेंट लिमिट भी हो जाएगा, और क्या क्या कवर करते हैं ये लोग, ये सब चीज़ें। को पेमेंट एक फैक्टर है कि बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि कुछ, अब जैसे इंश्योरेंस तो ले लिया आपने, बट वो 10%, अब मान लीजिए कि 50,000 का बिल आया तो उसमें से 10% आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी 90% ही देती है, बहुत सारी कंपनी फुल दे देती है, कुछ एक कंपनी कम देती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चूज करने के लिए। को पेमेंट जो है आपको कितना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो वो ऐसा इंश्योरेंस चूज करिए जहाँ पे को पेमेंट ना करना पड़े।
अब उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए आपका पूरा खर्चा आया 2 लाख रुपए का, और वो कंपनी 90% ही पे करेगी, तो आपके जेब से तो 20,000 रुपये तो वैसे ही चले गए। 20 को पेमेंट में 1 लाख का 10,000 और दूसरा 2 लाख का 20,000 रुपये, तो 20,000 आपको को पेमेंट करना पड़ेगा। मोस्टली जो है अब जो हार्ट के डिजीज होते हैं या किडनी का होता है या कुछ ऐसे मेजर जो बीमारियां होती हैं, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ज़्यादा आता है। तो ऐसे केस में जब हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा तो को पेमेंट अगर 10% भी है तो वो ज़्यादा चला जाएगा। तो इस बात का भी आपको, को पेमेंट का भी आपको बड़े ध्यान से देख लेना है कि कंपनी जो है फुल पेमेंट क्लेम करती है या कुछ लेती है। जैसे ये कंपनी है कि फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस, तो मतलब कि यहाँ पे ये कोई को पेमेंट नहीं लेते हैं। एग्जिस्टिंग इलनेस का 3 साल का तो मैंने कवर ही किया। मैटरनिटी कवर, अब मैटरनिटी कवर ये लोग जो है 3 साल के बाद ही करते हैं। तो अगर आज आप इंश्योरेंस 2022 में ले रहे हैं तो आप 23, 24, 25 3 साल इनको प्रीमियम भरोगे, आप 3 साल इनकी पॉलिसी चलाओगे, तो चौथे साल आपको जाके मैटरनिटी कवर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बेकार चीज़ है, ये सबसे ख़राब चीज़ है। इंश्योरेंस लेने से पहले आपको देख लेना है कि एटलीस्ट 1 साल के बाद तो हो जाना चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी चूज करिए जहाँ पे मैटरनिटी कवर भी जो है 1 साल के बाद हो जाए। और अब यहाँ पे देखिए 15 के ये 15,000 अब आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी में भी इतना लग जाता है। तो कम से कम मैटरनिटी कवर भी, इसमें भी इन्होंने बहुत सी कंपनियों ने कैप लगा के रखा है 50,000, 60,000, इससे ज़्यादा का कोई 20,000, कोई 25,000। तो इसको भी मैटरनिटी कवर वो कितने साल के बाद से पॉलिसी में देते हैं और कितना देते हैं, इसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर क्या है? तो मेडिकल एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन 30 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन आर कवर। तो ये अब मान लीजिए कि आपको बीमारी आज हुई, आज हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, बट उसके पहले आप 15 दिन 20 दिन से बीमार थे और लोकल डॉक्टर से या फिजिशियन से दिखा के ट्रीटमेंट कर रहे, तो वहाँ पे खर्चे आपके हुए, तो वो खर्चे 30 दिन का, ये 1 महीने पहले का जो खर्चा है और वो कवर करती है। और कुछ एक नॉर्मली सारी इंश्योरेंस कंपनी 1 महीने पहले का और 60 दिन बाद का। आप हॉस्पिटलाइज हुए, हफ्ते 10 दिन हॉस्पिटल में रहे, वहाँ से फिर डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद भी आपका ट्रीटमेंट, दवाइयाँ चल रही हैं, फॉलोअप हो रहा है, तो वो जो खर्चा है वो 2 महीने तक का, ये यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा है, तो 2 महीने तक का कवर करते हैं। ये नॉर्मली सारे कंपनियों में लगभग ऐसे ही रहता है, 30 दिन पहले 60 दिन बाद का। तो अगर कोई कंपनी ये जो है 60 डेज पहले और 90 डेज बाद का देती है तो वो तो बेटर है, क्योंकि कुछ एक बीमारियों में तो वो 3-3 महीने तक जो है हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी, अब डिस्चार्ज भी हो गए आप, तो वो 90 डेज तक हमें जो है ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको देखना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि क्लेम का प्रोसेस क्या है, क्लेम आप कैसे करोगे। तो अगर बहुत सी कंपनियों में फिजिकल पत्र के द्वारा या लोकल एजेंट के द्वारा दिया जाता है, अब यहाँ पे लोकल एजेंट प्रॉब्लम ये करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये बिल नहीं है, ये करेक्ट करिए, वो दौड़ाते हैं, आपको परेशान करते हैं। इसलिए देखिए कि वो कंपनी जो है कोई ऑनलाइन उनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है कि नहीं, ईमेल के द्वारा या कोई उनका ऑनलाइन कोई वेबसाइट है कि नहीं, ये देख लीजिए कि उसको आपको उनका क्लेम का प्रोसेस कितना इजी है, कैसा है। तो वो चीज़ें जो जहाँ पे ऑनलाइन है उसमें थोड़ा समय कम लगता है, और क्लेम प्रोसेस वो कितने दिनों में कर देते हैं। आज आपने क्लेम किया तो आपको सेटलमेंट कितने दिनों में हो जाएगा, इसको आपको देख लेना है। कैशलेस हॉस्पिटल का हमने बता ही दिया। अब जैसे ये कंपनी है तो यहाँ पे चूज करिए, मान लीजिए कि लखनऊ का देखिए, तो इस कंपनी का जो है लखनऊ में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, ऑलरेडी इन्होंने वेबसाइट पे दे दिया है, तो इसको आप सर्च कर लीजिए। अगर आपके घर इस लिस्ट में अगर इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो फिर आप कैशलेस क्लेम ले नहीं पाओगे, तो ये पॉलिसी वैसे ही आपके लिए ठीक नहीं होगी।
तो आपको ये कैशलेस हॉस्पिटल्स को भी चूज कर लेना बहुत ही ज़रूरी है और देख लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्लेम तो ये लोग सेटलमेंट में, अगर फिजिकल क्लेम आप हॉस्पिटल में अपने जाके पैसे खर्च करके करते हो तो बाद में जब सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो लोग पूरा क्लेम नहीं देते हैं। कैशलेस में आदमी बच जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको सारे फैक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो बताया जाए। एक और फैक्टर दोस्तों जो है वो ये है कि कुछ एक हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स जो है अपने मन से, जो जैसे कोई टॉनिक या कोई हेल्थ सप्लीमेंट दे देते हैं, वो काफ़ी कास्टली होते हैं, महंगे होते हैं, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। इसलिए आपको जब भी हॉस्पिटलाइज होइए तो उनको पहले ही बोल दीजिए कि भाई ये हमारा फुल, ये इंश्योरेंस जो हमारा है वो फुल है, फुल पेमेंट कंपनी करती है, इसमें आप एडिशनल कुछ भी मत करिए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो वो लोग लगा देते हैं, ये बिल लगा देते हैं और आपको वो पे करने पड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मेन पॉइंट को बताया जाए ताकि आप अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी अपने लिए, अगर नहीं कोई हेल्थ इंश्योरेंस चूज नहीं किया है तो एक हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकें या एक नया हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें।